राम राम करूंगा, प्रणाम करूंगा, तो ये समय रुक जाएगा आपका। ठीक है मित्रों, तो चलिए विष्णु संप्रदाय की स्टार्ट करते हैं मित्रों। प्रवर्तक, विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है मित्रों? जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है मित्रों? जाम्बोजी। हाँ, अब हम जाम्बोजी के बारे में देखिए डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में कि जाम्बोजी का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ। तो मित्रों जो जाम्बोजी है, जाम्बोजी का जन्म मित्रों 1451 ईस्वी में, 1451 ईस्वी, और जो तिथि थी वो थी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। अब मित्रों आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जल्द से आंसर देना, आपको 30 सेकंड है मात्र आपके पास। किस लोक देवता का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था? मैंने लोक देवताओं में पढ़ाया था आपको, एक लोक देवता का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जल्दी से बताइए मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस लोक देवता का जन्म हुआ था? बिल्कुल बताइए संजय जी, जल्द से जल्द, 20 सेकंड आपके पास। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस लोक देवता का जन्म हुआ था? अभी तक कोई किसी का आंसर नहीं आया। किस लोक देवता का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था? संजय जी, गोगा जी, अरे संजय जी कहां से आए गोगा जी, देवनारायण जी, गोगा जी, कल्पना जी, बिल्कुल पवन कुमार जी, बिल्कुल आपका सही है, पवन कुमार जी ने सही आंसर दिया है। एक राकेश कुमार जी ने बिल्कुल सही दिया है, मेहा जी। तो मित्रों मेहा जी मांगलिया है, और मेहा जी मांगलिया का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। हमने लोक देवताओं में पढ़ा था। बिल्कुल आशा जी शर्मा, आपका एकदम राइट है, बिल्कुल ठीक है। देवनारायण जी का जन्म नहीं हुआ था इस दिन, ध्यान रखना मित्रों। तो 1451 ईस्वी कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि के दिन मेहाजी मांगलिया और लोक संत हमारे जाम्बोजी, इनका जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी में हुआ था। कहां पर हुआ था मित्रों? पीपासर में। और पीपासर कहां पर था? आपके नागौर में। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, पंवार वंशी राजपूत परिवार में। पंवार वंशी राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था, पीपासर नागौर में। ठीक है मित्रों, इनके पिता का नाम था लोहट जी, लोहट जी पंवार। माता थी इनकी हंसा देवी, इनकी माता का नाम क्या था? हंसा देवी इनकी माता थी। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था धनराज। इनके बचपन का क्या नाम था मित्रों? धनराज। और इनके गुरु, वो गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे? इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। हम पढ़ रहे हैं मित्रों जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म पंवार वंशी राजपूत परिवार में होता मित्रों, और जो पिता है वो लोहट जी पंवार थे, माता इनकी हंसा देवी। बचपन में इन्हें धनराज कहते थे, और गुरु का इनका नाम क्या था? अब देखो मित्रों, विष्णु धर्म के जो प्रवर्तक है जाम्बोजी, इन्होंने विष्णु संप्रदाय को कितने नियम दिए थे? तो विष्णु संप्रदाय को इन्होंने टोटल 29 नियम दिए। कितने दिए? 29 नियम। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय को कितने नियम दिए? 29 नियम। और इनमें से जो 2 नियम है वो प्रमुख है। 2 नियम प्रमुख कौन से? एक तो देखो हरे पेड़ पौधों को न काटना, दूसरा है इनमें है जीव हत्या न करना, जीव हत्या न करना। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय को मित्रों 2 प्रमुख नियम है, इनमें से जो 29 नियम दिए थे विष्णु संप्रदाय को। देखिए प्रश्न कई बार आ जाता है कि विष्णु संप्रदाय में कुल कितने नियम थे, या जसनाती संप्रदाय में कितने नियम थे, चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम थे। तो आपको ध्यान में रखना कि विष्णु संप्रदाय में टोटल है वो 29 नियम है, और इनमें 2 नियम प्रमुख है। एक तो हरे पेड़ पौधों को न काटना, और दूसरा है जीव हत्या न करना। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आता है कि ये जाम्बोजी वो किसके समकालीन थे? जाम्बोजी है वो किसके समकालीन माने गए हैं? जाम्बोजी किसके समकालीन थे? भारत का शासक था उस समय सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। भारत का शासक कौन था जाम्बोजी के समय? सिकंदर लोदी था मित्रों।
और सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर ही, सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर किस पर रोक लगाई? गो हत्या पर रोक लगाई। किस पर रोक लगाई? गो हत्या पर रोक लगाई। सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर किस पर रोक लगाई मित्रों? गो हत्या पर रोक लगाई। तो एक बार वापस देखिए, जो मित्र अभी जुड़े हैं मित्रों, विष्णु संप्रदाय पढ़ रहे हैं और उसके प्रवर्तक आपके हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म 1451 में होता, कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि, तिप्पासर नागौर में पंवार वंशी राजपूत परिवार में। ठीक है मित्रों, और इनके जो पिताजी है वो लोहट जी पंवार थे और इनकी माता है वो हंसा देवी। बचपन का नाम इनका धनराज था और गुरु गोरखनाथ थे। ठीक है, इन्होंने विष्णु संप्रदाय में टोटल है वो 29 नियम दिए थे मित्रों। उनमें से 2 नियम प्रमुख थे, एक हरे पेड़ पौधे न काटना, दूसरा जीव हत्या न करना। इनके जो समकालीन है वो भारत का जो सम्राट शासक था वो था सिकंदर लोदी, और जिसने गो हत्या पर रोके लगाई थी। तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ मित्रों, भरत डाकर जी, विष्णु संप्रदाय के लोग बकरी नहीं, क्योंकि बकरी नहीं, इसका आंसर है भेड़। भरत डाकर जी बकरी नहीं पालते, ये इसका आंसर भेड़ होगा। भेड़ नहीं पालते क्योंकि भेड़ है वो अंकुरित पौधे को सबसे पहले खा जाती है। विष्णु संप्रदाय के लोग है वो भेड़ नहीं पालते। भेड़ आपने देखा होगा गांवों में जो अंकुरित पौधा होता है, उस अंकुरित पौधे को जमीन में उगता है और उगते ही सबसे पहले भेड़ खा जाती है। इसलिए विष्णु संप्रदाय के लोग है वो भेड़ नहीं पालते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद में देखिए बात करें तो जो जाम्बोजी है मित्रों, जाम्बोजी है, इन्होंने पर्यावरण के प्रति चेतना जगाई थी, है ना, और इसे इन्हें कहते हैं विश्व में प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत। देखो अच्छा क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत है वो किसे कहते हैं? जाम्बोजी को कहते हैं। ठीक है, विश्व में प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत वो कौन थे आपके? जाम्बोजी। विश्व में प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत पूछ लिया आपको तो वो कौन है मित्रों? जाम्बोजी भी है। ठीक है मित्रों, ये अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि जो जाम्बोजी है, जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर की? विष्णोई संप्रदाय की स्थापना है वो जाम्बोजी ने कहां पर की थी मित्रों? वो की थी समराथल दोरा। समराथल दोहरा जिसे कहते हैं धोक दोहरा, कहां पर पड़ता है ये? बीकानेर में। कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। जाम्बोजी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना है वो समराथल दोहरा या धोक दोहरा बीकानेर में 1485 ईस्वी में की। कब की? 1485 ईस्वी में। इसके बाद में जो जाम्बोजी की जो मृत्यु हुई है, ये मृत्यु कहां पर हुई? मुकाम, और मुकाम जो कहां पड़ता है? बीकानेर में। कहां है? बीकानेर में। तो इनकी जो समाधि है वो कहां पर है मित्रों? वो समाधि मुकाम बीकानेर में है। प्रधान पीठ पूछ रहे आपको, तो पीठ भी कहां पर है मित्रों? बीकानेर में। तो जाम्बोजी की प्रधान पीठ कहां पर है मित्रों? मुकाम में। कहां पर है? मुकाम कहां पड़ता है? बीकानेर में। और एक आपको मेला पूछ ले कि जाम्बोजी का जो मेला है वो मेला कहां लगता है? वो मेला भी मुकाम में लगता है। कब लगता है? देखो हमने त्योहार एवं मेले पढ़े थे, उसमें पढ़ा था आश्विन व फाल्गुन अमावस्या। आश्विन व फाल्गुन अमावस्या के दिन मुकाम बीकानेर में किसका मेला लगता है? जाम्बोजी का। किसका लगता है? जाम्बोजी का। तो देखो जाम्बोजी के संदर्भ में आपको 3 तथ्य या 3 पॉइंट याद करने हैं मित्रों। हाँ बिल्कुल, इनकी जो मृत्यु है वो 1536 में हुई थी। 3 तथ्य कौन से याद करें? देखिए मित्रों, जाम्बोजी के संदर्भ में कि एक तो जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था मित्रों?
पीपासर नागौर में। कहां पर हुआ था? पीपासर नागौर में। दूसरा तथ्य कि इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर की? समरातल दौरा बीकानेर में। तीसरा तथ्य कि इनकी जो प्रधान पीठ है, इनका मेला कहां पर लगता है? वो मुकाम में लगता है। इनकी मृत्यु भी कहां पर हुई थी मित्रों? मुकाम में हुई थी। तो मुकाम कहां पड़ता है? बीकानेर में, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को। तो तीनों पॉइंट, इनका जन्म, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना और इनकी प्रधान पीठ, ये एग्जाम में पूछे जाते, ध्यान रखना। तीनों अलग अलग तथ्य हैं मित्रों, ठीक है। इसके बाद में जो एक संत आएंगे जसनाथ जी, उनके संदर्भ में आपको एक ही जगह याद करनी है, वो कतरियासर। उनके सारे के सारे जो भी काम होंगे वो कतरियासर में होंगे, ठीक है। हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए मित्रों, तो इनके जो प्रधान पीठ है वो पढ़ लिया हमने, मुकाम में बीकानेर। इसके बाद में बात करें इनके जो ग्रंथ है, जाम्बोज जी के ग्रंथ कौन कौन से? देखिए, जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब गीता, जम्ब संहिता, विष्णुई धर्म प्रकाश, ये सारे के सारे ग्रंथ किसके हैं मित्रों? बिल्कुल 120 शब्दवाणियां भी इन्हीं का ग्रंथ आता है, 120 शब्दवाणियां। ये सारे के सारे ग्रंथ है मित्रों जाम्बो जी के वाणियां। ये सारे के सारे ग्रंथ है मित्रों जाम्बो जी के। जम्ब वाणी, जम्ब सागर, जम्ब गीता, जम्ब संहिता, विष्णुई धर्म प्रकाश, 120 शब्द वाणियां, ठीक है मित्रों। ये सारे के सारे ग्रंथ है वो के हैं जाम्बो जी के। बिल्कुल वैदिक देवता विष्णु के अवतार माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है रामकिशोर जी। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं इनके बारे में। जो मित्रों विष्णुई संप्रदाय है, इस विष्णुई संप्रदाय की बात की जाए, हाँ, अब कोई बोल रहा हमारे लाइट नहीं आई, तो लाइट का यहां से क्या कनेक्शन है? तो लाइट थोड़ी पढ़ रहे हो आप अभी तो मोबाइल से पढ़ रहे हो आप। हाँ, तो नेक्स्ट बात करें मित्रों विष्णुई संप्रदाय के जो उपदेश स्थल है, जाम्बो जी के जो उपदेश स्थल है वो क्या कहलाते हैं? वो साथरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जाम्बो जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं मित्रों? साथरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साथरी। हाँ, और विष्णुई संप्रदाय से संबंधित, यानी विष्णुई संप्रदाय में एक आंदोलन हुआ था खेजड़ली। हाँ, खेजड़ली आंदोलन कौन सा हुआ? खेजड़ली आंदोलन का संबंध है किस संप्रदाय से? विष्णुई संप्रदाय से है। खेजड़ली आंदोलन का संबंध, खेजड़ली आंदोलन का संबंध है वो किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से है? संप्रदाय से। खेजड़ली आंदोलन आपने नाम सुना होगा अमृता देवी विष्णुई का मित्रों, अमृता देवी विष्णुई, इसी की याद में तो लगता है खेजड़ली में मेला, खेजड़ली गांव जोधपुर में। देखो त्योहार और मेलों के समय हमने चर्चा की थी डिटेल में। जो 12 सितंबर को या भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में, विश्व का सबसे बड़ा जो खेजड़ी मेला लगता है। यानी मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने जब मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, दरवाजों खिड़कियों के निर्माण के लिए, तो अपने मंत्री गिरधारी लाल को लकड़ियां काटने का आदेश देता है। जो गिरधारी लाल है वो पास खेजड़ली गांव में जाता है जहां पर सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष थे। तो 1730 की घटना, ये मारवाड़ का शासक अभय सिंह था और जो गिरधारी लाल है वो जाता है और वहां पर जब सूखी लकड़ियां नहीं मिलती है तो हरे हरे पेड़ के जो वृक्ष है खेजड़ियां, उनको काटने का आदेश दे देता है अपने सैनिकों को। तभी उसी समय ये अमृता देवी विष्णुई है वो अपने परिवार सहित आती है और पेड़ों के लिपट जाती है। देखते देखते 363 लोग थे वो पेड़ों से लिपट कर अपनी जानें देते हैं। तो ये तो जो खेजड़ली आंदोलन था मित्रों, ये खेजड़ली गांव जोधपुर से संबंधित है। और जो खेजड़ी का दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये खेजड़ी दिवस कब मनाते हैं? 12 सितंबर को मनाते हैं। और खेजड़ली गांव में जो खेजड़ी मेला लगता है वो 12 सितंबर या तिथि के अनुसार पूछे तो भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन मेला लगता है। हमने मेलों में चर्चा की थी, विश्व का सबसे बड़ा जो खेजड़ी मेला है वो यहीं पर लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन, यानी तेजा दशमी के दिन। भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन या तेजा दशमी के दिन खेजड़ी मेला लगता है, आपको ध्यान में रखना है। हाँ ठीक है।
और अमृता देवी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका विश्नोई संप्रदाय है मित्रों, एक बार आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। विश्व में प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत कौन था? जाम्बोजी था। और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर की थी इन्होंने? समरातल दौरा या धोक दौरा बीकानेर में की थी 1485 में। और इनकी मृत्यु है वो मुकाम बीकानेर में हुई थी 1536 में। इनकी प्रधान पीठ जहां पर मेला लगता है वो मुकाम है। और आश्विन और फाल्गुन शुक्ला आश्विन व फाल्गुन अमावस्या की तिथि के दिन इनका मेला लगता है, ठीक है। और ग्रंथ इनके जंबवाणी है, जंब सागर है, जंब गीता है। विक्रम सिंह लाखोटिया उस समय जो मारवाड़ के शासक अभय सिंह थे, कौन थे? अभय सिंह थे, बताया था ना मैंने। हाँ, ये इनके ग्रंथ है। इसके बाद में इनके उपदेश स्थल वो 7 तरीके कहलाते हैं। खेजड़ली आंदोलन का संबंध भी विश्नोई संप्रदाय से है। किससे है? विश्नोई संप्रदाय से है। अमृता देवी विश्नोई का संबंध भी पूछ ले तो आपको, वो भी इसी संप्रदाय से है। खेजड़ी दिवस वो आपके 12 सितंबर को आता है। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ, अमृता देवी पुरस्कार वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए मित्रों, विष्णु संप्रदाय के बाद में एक संप्रदाय और आता है आपके जसनाती संप्रदाय। कौन सा आता है? विष्णुई संप्रदाय के बाद में कौन सा संप्रदाय है आपके? जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय का जो प्रवर्तक है राज्य में, जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था मित्रों? जसनाथ जी। ये जंग ऐसे ही छेड़ेंगे रामकिशोर जी, जिनको नहीं पढ़ना है वो जंग ही करेंगे और क्या करेंगे। हाँ, जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तक है वो है जसनाथ जी, ठीक है मित्रों। हाँ, जसनाथ जी का जो जन्म है मित्रों वो हुआ 1482 ईस्वी में। कब हुआ? 1482 ईस्वी में। और 1482 ईस्वी की तिथि थी कार्तिक शुक्ला एकादशी। कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसे क्या कहते हैं मित्रों? देवोठनी 11 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवोठनी 11 कहते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी को। इस तिथि के दिन इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था मित्रों? कतरियासर। और कतरियासर कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। देखो, जाम्बोजी के संदर्भ में आपको मैंने कहा था 3 तथ्य आपको याद करने हैं। उनका जन्म अलग हुआ था, उस संप्रदाय की स्थापना जो विष्णु संप्रदाय की स्थापना है वो उन्होंने अलग की थी, उनकी जो प्रधान पीठ है, उनकी मृत्यु है वो स्थान अलग था, ठीक है। लेकिन इनके संदर्भ में आपको देखो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इनका जन्म है या इनकी जो प्रधान पीठ है वो सारे के सारे तथ्य क्या आपकी कतरिया से याद करना है। जो इनके संदर्भ में जो अग्नि नृत्य किया जाता है वो सारे के सारे कहां पर है मित्रों? वो आपके हैं कतरिया से, ठीक है। हाँ, तो जन्म इनका 1482 में कार्तिक शुक्ला एकादशी कतरिया से बीकानेर में हुआ था। इसके बाद में चर्चा करते हैं माता रूपादे, पिता हमीर जाट, मूल नाम जसवंत, गुरु इनका भी वही गोरखनाथ। हाँ, जसनाथ जी के गुरु कौन थे मित्रों? गोरखनाथ थे। तो इनकी माता का नाम रूपादे और पिता है वो हमीर जाट। तो ये जाट परिवार से संबंधित थे। मूल नाम है जसवंत और गुरु है गोरखनाथ, ठीक है मित्रों। इन्होंने यानी जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय को कितने नियम दिए मित्रों? टोटल 36 नियम। तो किस संप्रदाय में मित्रों 36 नियम है?
तो 36 नियमों वाला संप्रदाय पूछ ले तो वो कौन सा आपका जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय में मित्रों टोटल कितने हैं 36 नियम है। कितने हैं 36 नियम है। इसके बाद में बात करें चर्चा आगे देखिए मित्रों इसी संप्रदाय की तो जो जसनाती इस संप्रदाय के जो 36 नियम है उनमें प्रमुख में देखे तो एक तो मोर पंख को पवित्र मानते हैं या जाल के वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। हाँ, नेक्स्ट चर्चा करें इन्हीं के बारे में। इस संप्रदाय में जो जसनाथ जी है वो जसनाथ जी किसके समकालीन थे, या जसनाथ जी के समकालीन भारत में वो शासक था वो था सिकंदर लोदी। देखिए जसनाथ जी और जाम्बो जी दोनों के ही संदर्भ में जो समकालीन है वो भारत के सम्राट उस समय लोदी वंश का कौन था, लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी था, ठीक है। हाँ, सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रभावित होकर जसनाथ जी को राम जी ट्रिकी केमिस्ट्री बाई संदीप जी जहांगीर, स्वागत आपका। जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भेंट की थी। तो देखो आपको दो क्वेश्चन याद करने, देखिए सिकंदर लोदी के संदर्भ में दोनों ही संतों के संदर्भ में देखो दोनों अच्छे क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने राज्य के किस संत से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगाई। तो सिकंदर लोदी ने राज्य के जाम्बो जी से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगाई थी, ठीक है मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि सिकंदर लोदी ने राज्य के किस संत से प्रभावित होकर उसे 500 बीघा जमीन भेंट की। तो मित्रों वो कौन सा है आपका, वो है जसनाथ जी। और जसनाथ जी से प्रभावित होकर है इन्होंने है सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर में 500 बीघा जमीन भेंट की थी। तो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर में 500 बीघा जमीन भेंट की। किसे भेंट की, जसनाथ जी को। तो जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन भेंट किसने की थी मित्रों, सिकंदर लोदी ने, जो भारत में लोदी वंश का शासक था, ठीक है मित्रों। इसके बाद में चर्चा करें कि जसनाथ जी ने जो जसनाती संप्रदाय की स्थापना है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना कहां पर की, कतरियासर में। जसनाती संप्रदाय की स्थापना कहां पर की, कतरियासर में। कब की, 1504 में। और कतरियासर कहां पड़ता है, बीकानेर में। इनकी मृत्यु भी कहां पर हुई, कतरियासर में। मृत्यु भी कहां पर हुई, कतरियासर में। कब हुई, 1506 में। तो आप देखिए, देखो 1482 से 1506 के बीच में लगभग 24 वर्ष आते हैं। तो ये 24 वर्ष की उम्र के थे, यानी 24 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राज्य में सबसे कम उम्र के संत, यानी राज्य में सबसे कम उम्र के संत पूछ ले तो वो कौन आपके, वो मित्रों ये जो जसनाथ जी है वो राज्य में सबसे कम उम्र के संत हैं। सबसे कम उम्र के संत माने गए हैं। 24 वर्ष की उम्र में कतरियासर में 1506 ईस्वी में आश्विन शुक्ला सप्तमी की तिथि के दिन, आश्विन शुक्ला सप्तमी की तिथि के दिन इनकी कतरियासर में मृत्यु हुई थी 24 वर्ष की उम्र में। तो मित्रों एक बार वापस देखिए जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी के बारे में। इनका जन्म 1482 में कार्तिक शुक्ल एकादशी या देवठनी 11 के दिन कतरियासर बीकानेर में हुआ था। माता रूपादे और पिता है हमीर जाट थे। मूल नाम है वो जसवंता, है ना, और गुरु है गोरखनाथ जी। इसके बाद में इन्होंने इस संप्रदाय को 36 नियम दिए। जसनाती संप्रदाय में जो 36 नियम है इन्होंने दिए थे। इनके समकालीन भी जो भारत का बादशाह था वो सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रभावित होकर इन्हें कतरियासर में 500 बीघा जमीन भी भेंट की थी। और इसके बाद में चर्चा करें कि इन्होंने जो जसनाती संप्रदाय की स्थापना है वो कहां पर की, कतरियासर में की 1504 में। इसके 2 वर्ष बाद 1506 में इनकी मृत्यु भी कतरियासर में होती है। 24 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में राज्य के सबसे कम उम्र के संत माने गए हैं। वो कौन है मित्रों, वो भी जसनाथ जी है। तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट।
हाँ जी, बुझान दो, बिल्कुल गोदारा जी बुझान दिया है, ठीक है। हाँ हाँ जी। एंड नेक्स्ट देखिए मित्रों, बिल्कुल जसनाती संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर होगी? कत्रियासर में। इनकी मुख्य पीठ, जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है? कत्रियासर। और कत्रियासर कहां है? बीकानेर में। इसके बाद में देखिए मित्रों, इनका जो ग्रंथ है, जसनाथ जी ग्रंथ कौन से हैं? दो प्रमुख ग्रंथ है, एक तो सिंबूदड़ा, दूसरा कौन सा है? कोड़ा। तो सिंबूदड़ा और कोड़ा ग्रंथ किसने लिखे मित्रों? हाँ, वो भी जसनाथ जी ने लिखे थे। अब मित्रों, जो जसनाथ जी है संप्रदाय है, इस जसनाती संप्रदाय की प्रमुख 5 पीठ है। कितने हैं? 5 पीठ। जसनाती संप्रदाय की कितनी पीठ है? 5 पीठ है। हाँ, तो 5 पीठ कौन कौन सी देखिए? बमलू, लिखमादेसर, पुंडरासर, मालासर, पांचला। ऊपर की 4 तो कहां पर है? बीकानेर में। और ये पांचला कहां पर है? नागौर में। जसनाती संप्रदाय की मित्रों टोटल है, अब वो 5 पीठ मानी गई है। बमलू, लिखमादेसर, पुंडरासर और मालासर, ये तो है बीकानेर में। और जो पांचला पीठ है वो कहां पर है मित्रों? वो आपकी है नागौर में। कहां पर है? पांचला पीठ है वो नागौर में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जसनाथ जी की मृत्यु के बाद जो उनकी मुख्य पीठ थी, वहां पर एक जागोद जी नाम का शिष्य बैठा था, ठीक है। इसके बाद में बात करें, जो जसनाती संप्रदाय की बात की जाए मित्रों, तो इस जसनाती संप्रदाय में जो संत है, वो संत है गले में काला डोरा पहनते हैं। जसनाती संप्रदाय के संत है, गले में क्या पहनते मित्रों? हाँ बिल्कुल, एक माला सचूर में भी है, बिल्कुल जगदीश जी आपकी सही बात है। जसनाती संप्रदाय के संत गले में क्या पहनते मित्रों? काला डोरा। अब कर रहे राम राम जी, ममता जी बहुत लेट आए हैं, सुमन जी, ममता जी, काफी सारे स्टूडेंट हैं वो लेट आते हैं। हाँ हाँ, तो ये संत है गले में काला डोरा पहनते हैं। जसनाती संत है वो गले में काला डोरा पहनते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जसनाती संत है मित्रों, ये जीवित समाधि लेते हैं। क्या लेते हैं? जीवित समाधि लेते हैं। जसनाती संत गले में काला डोरा पहनते हैं, जीवित समाधि लेते हैं। इसके अलावा संसार से जो विरक्त हो जाते हैं, संसार से जो विरक्त हो जाते हैं, उन संतों को क्या कहते हैं? परमहंस। संसार से विरक्त होने वाले संतों को क्या कहते हैं? परमहंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परमहंस। और जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनने वाले को क्या कहते हैं? भगवा कहते हैं। इस संप्रदाय में संसार से विरक्त होने वाले संत तो परमहंस कहलाते हैं, और भगवा वस्त्र पहनने वाले हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिद्ध। भगवा वस्त्र पहनने वाले जो संत है वो सिद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते हैं। संसार से विरक्त होना अर्थात मोह माया का त्याग करने वाले संत। मोह माया का त्याग करते हैं, शादी वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, उन्हें परमहंस कहा गया। इसके अलावा हम एक आगे वाला जो टॉपिक हमारा जो लोक नृत्य का एक टॉपिक रहेगा, उसमें आप पढ़ोगे अग्नि नृत्य। डिटेल में हम वहीं पर पढ़ेंगे आपको अग्नि नृत्य। इस अग्नि नृत्य का संबंध है वो किस संप्रदाय से है? जसनाती संप्रदाय से। अग्नि नृत्य का संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से। मित्रों अग्नि नृत्य है वो कहां पर होता है? कत्रियासर में। कहां पर होता है? कत्रियासर में जसनाथ जी के मेले में होता है अग्नि नृत्य। और इस अग्नि नृत्य का संबंध भी मित्रों इसी से है, ठीक है मित्रों। तो एक बार वापस देखिए, जसनाती संप्रदाय इसके मुख्य पीठ कत्रियासर में है, ग्रंथ सिंबूदड़ा और कोड़ा इनके 5 पीठ है। बमलू, लिखमादेसर, पुंडरासर, मालासर ये तो बीकानेर की, और पांचला है नागौर की। संत गले में काला डोरा पहनते हैं इसके।
इसके अलावा जीवित समाधि भी लेते हैं, संसार से विरक्त होने वाले परमहंस कहलाते हैं, और जो भगवावस्थर वो जो बनते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। और अग्नि नृत्य का संबंध है मित्रों जसमती संप्रदाय से माना गया है, और जो अग्नि नृत्य है वो कत्तरियासर में किया जाता है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी एक मित्र पूछ रहा है पर्यावरणविद संत कौन है। अभी अभी देखो मैंने पढ़ाया था, अब कई लेट आते हैं, निन्नों में उठकर आते हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, विश्व में प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत किसे कहते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक संत कौन था मित्रों? अभी तो बताया था, जाम्बो जी पढ़ाया था ना, इतनी देर में। आप देखो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, 10 मिनट पहले, अब आप वापस क्यों कर रहे हो? वही कुछ स्टूडेंट्स लेट आते हैं, ध्यान तो रखते नहीं, क्या पढ़ा दिया, कितना पढ़ा दिया। हाँ जी भरत बागर जी, अग्नि नृत्य के संदर्भ में डिटेल में चर्चा करेंगे हम, बिल्कुल अगला टॉपिक आपका नृत्य ही लेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूं अग्नि नृत्य के संदर्भ में, ठीक है। दादू पंथ, प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल। दादू पंथ का प्रवर्तक है दादू दयाल। पवन कुमार जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, इनका जन्म 1544 में गुजरात के अहमदाबाद में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को, गुजरात के अहमदाबाद में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को दादू जी का जन्म हुआ था। कहते हैं कबीरदास जी की तरह ये भी कोई जो नदी है उसमें तैरते हुए मिले थे, इसीलिए कबीरदास जी के चरण कदमों पर चलने वाले संत है, इसीलिए इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। हमने तो पढ़ा था कल परसों, इन्हें क्या कहते हैं मित्रों? राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? संत दादू को ही कहते हैं, ठीक है मित्रों। हाँ, और इनका गुजरात में एक लोधीराम जी जो सारस्वत ब्राह्मण था, उस लोधीराम जी सारस्वत ब्राह्मण ने इनका वहां पर लालन पालन भी किया था। और इनका जो गुरु है वो गुरु था इनका वरदानंद। दादू जी का गुरु कौन था मित्रों? वरदानंद है, इनके दादू जी के गुरु हैं, ठीक है मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इनका मूल नाम है वो महाबली मिलता है। क्या मिलता है? इनका मूल नाम है महाबली। महाबली इनका मूल नाम मिलता है। हाँ, और दादू जी के टोटल कहते हैं मित्रों कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। कितने थे? 152 शिष्य। कुल कितने थे? 152। और इनमें से जो 52 शिष्य है वो प्रमुख थे। 52 शिष्य प्रमुख थे, उन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? 52 स्तंभ कहते हैं। दादू जी के कुल 152 शिष्यों में से 52 शिष्य प्रमुख थे, जिन्हें क्या कहते हैं? 52 स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? 52 स्तंभ कहते हैं। दादू जी का जो ग्रंथ की बात की जाए तो 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं, दादू दयाल री वाणी। दादू दयाल री वाणी एक तो ग्रंथ कौन सा है मित्रों? दादू दयाल री वाणी। नहीं दिख रहा तो यहां लिख दूं मैं, दादू दयाल री वाणी। हाँ, और एक आता है दुआ हरडे वाणी। दुआ हरडे वाणी, ये 2 ग्रंथ है दादू जी के। एक बार एग्जाम में पूछा था मित्रों दादू जी की भाषा कौन सी है? दादू जी की भाषा कौन सी है, ये एग्जाम में पूछा था। तो इनकी भाषा है मित्रों ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी, जिसे सदूकड़ी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी या सदूकड़ी, ये पूछा गया था। दादू जी की भाषा है वो ढूंढाड़ी थी, ठीक है। हाँ हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट है दादू जी ने दादू पंथ की स्थापना कब की? दादू पंथ की स्थापना
दादू जी ने दादू पंथ की स्थापना कब की थी? हाँ, तो देखिए इनका जन्म हुआ था 1544 में, इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की 1574 में। कब की? 1574 में। और वो कहां पर की? नरेना में। वो नरेना कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? नरेना पड़ता है जयपुर में। तो 1574 में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भी गए थे, 30-40 दिन तक वहां पर रहकर आए थे। अकबर भी प्रभावित हुआ था। 1585-86 में ये जाते हैं यूपी फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करके आते हैं। अकबर को अपने वचनों से प्रभावित कर आते हैं। फिर वापस कहाँ जाते हैं? नरेना में। तो इनकी जो कार्यस्थली है मित्रों, वो कहां पर रही? नरेना में है इनकी कार्यस्थली रही थी। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ धन्यवाद स्टडी लाइफ जी। इसके बाद में बात करें इनकी जो कार्यस्थली है या इनकी जो प्रमुख पीठ है, वो प्रमुख पीठ कहाँ होगी मित्रों? वो प्रमुख पीठ है वो नरेना में होगी। इनकी प्रमुख पीठ है नरेना में, क्योंकि इनकी मृत्यु है वो नरेना जयपुर में हुई थी 1603 में। 1603 में जो एक बहरान की पहाड़ी है, उस बहरान की पहाड़ी में नरेना जयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। नरेना या नारायणा एक ही बात है भाई। नरेना जयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी 1603 में, तो इसलिए इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है? नरेना जयपुर में। तो इनका जो मेला है, तो मेला भी कहां पर लगेगा? इनका नरेना में लगेगा। तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहां पर है मित्रों? हाँ, दादू पंथ की प्रमुख पीठ है वो नरेना जयपुर में। कहां पर है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ है वो नरेना जयपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनका मेला नरेना जयपुर में लगता है। वो मेला लगता है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। दादू जी का जो मेला है वो फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन लगता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए मित्रों एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लेना, वापस थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। दादू पंथ प्रवर्तक कौन हुए इसके? दादू जी खुद हुए हैं। जन्म 1544 में गुजरात के अहमदाबाद में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन हुआ था। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। बिल्कुल राकेश जी आगे आएंगे, बिल्कुल पढ़ाऊंगा ये अलग दरीबा वाला, बिल्कुल हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे इसको भी। गुरु है इनके वृदानंद जी है, इनके मूल नाम है महाबली मिलता है। कुल 152 शिष्य थे, जिनमें 52 शिष्य प्रमुख थे, इन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। और ग्रंथ दादू दयालरी वाणी और दुआ हरडे वाणी, इनकी भाषा ढूंढाड़ी थी। दादू पंथ की स्थापना 1574 में नरेना में की। इनकी प्रमुख पीठ भी नरेना में है, मृत्यु भी यहीं पर हुई थी 1603 में हुई थी, ठीक है मित्रों। हाँ, अब देखो जो इसका जो सत्संग स्थल है वो कहलाता है अलख दरीबा। दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं मित्रों? अलख दरीबा कहलाते हैं। दादू पंथ का सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। हाँ, दादू पंथ का सत्संग स्थल, बिल्कुल रीड के लिए भी क्लास है भाई। दादू पंथ का जो सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। इसके अलावा जो दादू पंथ है वो अविवाहित रहते हैं। क्या रहते हैं? दादू पंथी अविवाहित रहते हैं। किसी लड़के को गोद लेकर है वो अपना शिष्य बनाते हैं। तो दादू पंथी मित्रों अविवाहित रहते हैं। क्या रहते हैं? अविवाहित। इसके अलावा ये जो अपना शव है वो शव पशु पक्षियों को खिलाने के लिए छोड़ देते हैं। दादू पंथी है वो अपना शव है वो किसके लिए छोड़ते हैं? पशु पक्षियों के लिए छोड़ते हैं। तो शव है पशु पक्षियों के लिए छोड़ते हैं। दादू पंथी अपना शव किसके लिए छोड़ते हैं? पशु पक्षियों के लिए छोड़ते हैं। तो इनके सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। हाँ बिल्कुल प्रिंस जी, आप तो वैसे हमारे शिष्य हो। इनके जो हाँ ये है अविवाहित रहते हैं। दादू पंथी है अविवाहित रहते हैं, बल्कि किसी लड़के को है वो गोद लेकर अपना शिष्य बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। इसके अलावा अपना शव है वो पशु पक्षियों के लिए छोड़ते हैं अपनी मृत्यु के बाद में, ये भी आपके इनके संदर्भ में ध्यान रखना है। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मित्रों इस संदर्भ में हमने दादू पंथ का अध्ययन किया है। और दादू पंथ में भी देखो इनके दादू जी के शिष्य आएंगे